एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। हालांकि ऑर्डर्स तो हमारे लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्डर्स को छोड़ करके। और उन ऑर्डर्स में सबसे बड़ी बात कि जो रूल्स हैं वो हमें सारे नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ ही रूल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वो मार्क कराऊंगी एंड आई एम नॉट टीचिंग ऑन द बोर्ड, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग ऑन द बोर्ड। हम सिर्फ बोलेंगे और आपको सुनना है, ठीक है उसको। अब ऑर्डर 1 में जो सबसे पहला जो रूल इंपॉर्टेंट है दैट इज रूल नंबर 1, 2, 3A, देन रूल नंबर 8 जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है और ये इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर के बारे में। रूल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्शंस के बारे में बताता है, जो कि आपको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी करने होते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर नंबर 2 में आपके लिए फ्रेम ऑफ सूट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट वाला रूल। देन सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला रूल। और अगर आप चाहो तो थर्ड रूल भी देख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है ऑर्डर नंबर 3 में, पहला आपका रूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज्ड एजेंट, तीसरा रूल इंपॉर्टेंट है और सिक्स्थ रूल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑर्डर 4 आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, 2 ही रूल्स हैं उसमें। ऑर्डर नंबर 5 में फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है, देन 5th रूल, 8th, 9A जो कि दास्ती समझ के बारे में बताता है, 13th रूल, 15th एंड 17th रूल इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 23 और 24 और 25 ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस तरीके से होगा सर्विस समन की। ठीक, ऑर्डर नंबर 6 में आप चाहो तो इसको पूरा ही पढ़ो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि इसमें से क्या होगा तो पहला रूल है, 6th रूल है कंडीशन प्रेसिडेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पर दिया गया है। डिपार्चर आपका इंपॉर्टेंट है, 7th रूल। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8, 9, 10। ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक सारे ही रूल इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ऑर्डर 6 में कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये तो पढ़ना ही है। ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक। फिर उसके बाद प्लेंट वाले में आपको फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, क्या प्लेंट में क्या चीजें होंगी, क्या पर्टिकुलर्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। रूल 9 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। कई बार यहाँ से सवाल आते हैं और अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस उसके इसके अलावा ये 3 रूल्स के अलावा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि पढ़ना ज़रूरी ही है। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर 8 में आपका रिटन स्टेटमेंट, दैट इज रूल नंबर 1, रूल 1A और 6 आपका सेट ऑफ, और 6A से लेकर के 6G तक आपके काउंटर क्लेम के बारे में बता रखा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर 9 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th रूल, 6th, 9th, 13th एंड 14th। 13 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑर्डर नंबर 10 अगर आप इसको ऐसे सुपरफिशियली रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल नहीं पूछ जाते, लेकिन हाँ रूल 1 से सवाल आता है। 1A, 1B, 1C क्योंकि ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट के बारे में बात करता है, तो कुछ अगर नहीं भी पढ़ रहे हो ऑर्डर नंबर 10 में तो आप इतना इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑर्डर नंबर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो रूल इंपॉर्टेंट है दैट इज रूल नंबर 3, 4, 16, 19 एंड 20। प्री मैच्योर डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 12 में एडमिशंस में आपका पहला रूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल इंपॉर्टेंट है, 2A इंपॉर्टेंट नहीं है, 3A इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 7 एंड 9। फिर उसके बाद 13 में इंपाउंडिंग के बारे में बता रहा है, तो पहला, तीसरा रूल, फिर 9th रूल इंपॉर्टेंट है। ये 3 रूल्स काफ़ी है पढ़ने के लिए। ऑर्डर नंबर जो आपका 14 है, इसको भी आप चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एज सच सिर्फ आपका रूल 1 और रूल 2 है, बट इसको थोड़ा सा रीड एक बार कर लेना, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ऑर्डर नंबर 15 आपका रूल 1 और रूल 4 इंपॉर्टेंट है। 1 तो मत ही छोड़ करके जाना। ठीक है, और इनके और जो ऑर्डर आपके ऑर्डर नंबर है, मतलब कि जो ऑर्डर का नाम है, किस ऑर्डर में क्या दिया हुआ है, ये इंडेक्स वाइज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि इंडेक्स वाइज कहाँ से जो है पूछा जाता है। ऑर्डर नंबर 15 का तो पूछा जाता है, फर्स्ट हियरिंग का डिस्पोजल कौन से ऑर्डर में बता रखा है, तो वो आपको याद रखना है। समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, इसका भी इंडेक्स आपको याद रखना है कि 16 में है। 1, 1A, 2 ऑर्डर नंबर 16 में, 10th रूल, 11th, 12th एंड 14th रूल। ठीक है, इसमें 12th में जो प्रोसीजर दे रखा है कि अगर वो फेल हो जाता है अप्लाई करने में तो 500 रुपये का फाइन है। फिर उसके बाद ऑर्डर 16A, ये भी इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, 4th, 5th और आपका 6th रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये एडजर्नमेंट से 3 सिर्फ रूल्स हैं, तो ये तो आपको पूरा पढ़ना है। एडजर्नमेंट्स ऑर्डर 17 आपको पूरा पढ़ना है। वैसे भी इंडेक्स बेस्ड भी याद रखना है कि ऑर्डर 17 में क्या दे रखा है। ऑर्डर 18 आपका हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बता रहा है। तो पहला रूल राइट टू बिगिन किस तरीके से होगा, सेकंड आपका स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ये दोनों रूल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्हें आप नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद 4th रूल में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरीके से होगा वो याद रखना है। 12th में डिमिनियर के बारे में बता रखा है, तो वो भी याद रखना है। और 19th रूल इंपॉर्टेंट है। फिर 14 इंडेक्स बेस्ड भी इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट रूल और सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, चाहो तो पूरा पढ़ लेना, 3 ही रूल्स हैं इसमें।
ऑर्डर 20 इंपॉर्टेंट है, जजमेंट और डिक्री। पूरा अगर आप इसे पढ़ोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 5th रूल आपको पढ़ना चाहिए। 6A प्रिपरेशन डिक्री, 15 दिन के बाद डिक्री आती है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 6B, 7 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 19, ठीक है। और 19 के 3 में इक्विटेबल सेट ऑफ दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। 19 सब रूल 3 में इक्विटेबल सेट ऑफ ध्यान रखना है, ये दे रखा है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से सवाल बनते हैं। फिर ऑर्डर 20A में कॉस्ट आपको पूरा ही पढ़ना है, 2 ही रूल्स हैं आपको, लेकिन अगर आप पहले पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। 21 लास्ट में बताती हूँ क्या है, इसमें कौन से आपको रूल्स इंपॉर्टेंट, 106 रूल्स हैं, उसको लास्ट के लिए रखते हैं। ऑर्डर नंबर 22 में डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी, इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस ऑर्डर में क्या दे रखा है। ये ऐसे पूछ लेंगे कि डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी कौन से ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। तो पहला रूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 4th A, 6th, बस इतना ही, ठीक है। फिर ऑर्डर 23 में आपको फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड, 3A और 3B। पेमेंट इन टू कोड पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। एक बार ऐसे सुपरफिशियली रीड कर लीजिएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब पूरा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड इट, याद करने वाली कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। फिर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, इसको भी अगर आप सिर्फ रीड कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। 26 में कमीशन के बारे में बता रखा है, जिसमें आपका पहला रूल इंपॉर्टेंट है और तीसरा रूल इंपॉर्टेंट है। और 10A, 10B, 10C, 15, 16, 16A, 17, ठीक। ऑर्डर नंबर 27 में फर्स्ट रूल, 4th रूल, 5th A और 7। और फिर उसके बाद ये ऑर्डर नंबर 27A, इसमें जनरली इंडेक्स बेस्ड सवाल पूछा जाता है, एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। 28 भी इंडेक्स बेस्ड ही इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही पूछा जाता है। कॉर्पोरेशन अगर आप पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। 29, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें रूल्स है नहीं इसलिए। फिर 30 में आपका फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, 8th रूल इंपॉर्टेंट है और 10th रूल इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर 31 में, ऑर्डर 31 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि 3 ही रूल्स हैं तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंस है ये, इधर के जो सारे ऑर्डर्स हैं ना, जनरली इनका इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 32 में सूट बाय अगेंस्ट माइनर रूल, ये ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, 2A और 3rd। और 7, 8 और 9 नेक्स्ट टाइम का रिमूवल वगैरह किस तरीके से होगा, प्रोसीजर आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर 32A में ये भी फैमिली से रिलेटेड सूट वगैरह हैं, तो इसको भी आप ऐसे रीड करना चाहो रीड कर लेना, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन फैमिली की मीनिंग जो है रूल 6 में दे रखी है, उसको एक बार जरूर से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर ऑर्डर 33 में सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1A, 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th, 9A, 10 और आपका ये 70 डिफेंस बाय इंडिजेंट पर्सन। फिर 34 पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंस है, इसमें आप रूल 1 जो है उसको देख सकते हो, 8A देख सकते हो, 10A देख सकते हो। मीन प्रॉफिट के बारे में क्योंकि बता रहा था, थोड़ा सा मीन प्रॉफिट की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है बस। इंटरप्रेटेड सूट पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। 35 में कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। 36 स्पेशल केस के बारे में बता रहा था, तो इसमें आपका रूल 2 आप एक बार देख सकते हो, रूल 6 देख सकते हो, ठीक है। और रूल 6 देख रहे हो तो रूल 5 भी। फिर उसके बाद ऑर्डर 37 आपका जो है वो समरी प्रोसीजर है, ठीक है। समरी प्रोसीजर के बारे में बता रहा है, पहले 3 रूल्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 38 है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है, 5th, 6th और 11, 12 एंड 13। फिर ऑर्डर नंबर 39 जो है टेम्पररी एंड इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के बारे में बता रहा है, तो फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, सेकंड ए मतलब 3A तक सारे रूल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और फिर 6th रूल इंपॉर्टेंट है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर वाला, बस उतना काफी है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है वो ऑर्डर 40 में बता रखा है, तो वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। 41 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री के बारे में बता रहा है, तो सेकंड, थर्ड और 3A, 5, 8, 16, 17, 22, 23, 23A, 24, 25 और 27, ठीक। हाँ ओके, ऑर्डर 41 में यही है। ऑर्डर 42 अपीलाट डिक्रीज के बारे में बता रहा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोटा सा ही ऑर्डर है। 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, फर्स्ट पहला ही रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अपील बाय इंडिजेंट पर्सन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ करके आप नहीं जा सकते। फिर ऑर्डर 45 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखा है, तो इसमें आप पहला पढ़ सकते हो। और मैंने आपको बताया कि इधर के जितने भी आपके सारे वो हैं ऑर्डर्स हैं, वो सारे इंडेक्स पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपको हेडिंग इनकी जरूर पता होनी चाहिए, बाकी कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। फिर अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट है। देन 11th वाला रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस का जो है वो फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, 4th रूल इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर देन इनफ। फिर रिव्यू वाले ऑर्डर में आपका रूल 9 इंपॉर्टेंट है।
बस। और मिसलेनियस वगैरह ये सब आप छोड़ के जाना चाहो डेफिनेटली छोड़ सकते हो, इधर से कुछ ऐसा पढ़ने की चीज़ नहीं है। बस जहाँ तक बताया गया है वहाँ तक अगर आप एक बार पूरी बेरक पढ़ लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और 21 ऑर्डर में क्या रूल्स आपके कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जितना इसमें बता रहे हो बस उतना ही पढ़ना है। रूल 1 सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। रूल 2 का जो सबसेक्शन रूल 2 का जो सब रूल 1 है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर रूल 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूल 4 इंपॉर्टेंट है, रूल 5 इंपॉर्टेंट है, रूल 6 इंपॉर्टेंट है और 10 तक सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद रूल 17 इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रूल 18 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है, 18 क्रॉस डिक्रीज का सवाल आ जाता है कहाँ पर दे रखा है, 19 इंपॉर्टेंट है। 21 इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। 22 इंपॉर्टेंट है इसमें, 24, 25, 26 और 30, ठीक है। 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है तो सिर्फ प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, डिटेंशन नहीं हो सकता प्रिजन में। और अगर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है तो डिटेंशन भी हो सकता है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो हो ही सकता है, ठीक। 33 इंपॉर्टेंट है, 35 इंपॉर्टेंट है, 37, 39 सबसिस्टेंस अलाउंस, ये ध्यान रखना कि कहाँ पर दे रखा है, कौन से सेक्शन में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 41, 43A, ठीक है। 44, 46A मतलब 46A से जो आपके गार्निशी वाला जो सिस्टम शुरू होता है आई तक, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर इनमें से भी स्पेसिफिक बताऊं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए 46A इंपॉर्टेंट है। नोटिस जो गार्निशी को दिया जाता है और उसके अगेंस्ट ऑर्डर कब आता है गार्निशी के अगेंस्ट, अगर वो मतलब नहीं पैसा देना चाह रहा है क्रेडिटर को, तो 46B, ठीक है। 46B ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी के बारे में बताता हूँ। 46I इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इन मतलब वैसे तो देखो 46A से लेकर के 46I आपको पूरा ही रीड करना चाहिए, बट अगर आप नहीं रीड कर रहे हो तो बस आप इतना कर सकते हो, ठीक है। फिर रूल 50 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 54, 53, 57, 58 एंड 64, 65, 68, 69, 72, 72A, 73, 74 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 78 इंपॉर्टेंट है, 82 और 83 इंपॉर्टेंट है, 84, 85, 86, 90, 91, 97 और 106 इंपॉर्टेंट है और 105 भी देख सकते हो, मतलब 101, 101, 102, 105 और 106 ये इधर वाले ये 4 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ऑर्डर 21 में आपको इतना ही पढ़ना है, बस तो नहीं है लेकिन ऑर्डर 21 अगर आप पूरा नहीं रीड करना चाहते हो तो इतना तो मतलब आप ये है कि छोड़ करके नहीं जा सकते। तो ये थे हमारे आज के ऑर्डर्स, जिस तरीके से आपको पढ़ने हैं उसमें से कितने रूल्स पढ़ने हैं। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना तो पूरा ही बेयर एक्ट एक बार चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं उतना समय मिल पाया पूरा बेयर एक्ट पढ़ने का, तो आइडली आपको ये तो कंप्लीट करना ही करना है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो उतना आपको पता होना चाहिए। मतलब लाइन ब्लैंक करके दे देंगे कि इसके आगे क्या है, तो जब तक आपने बेयर एक्ट रीड नहीं करी होगी आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए और ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं कोशिश करो कि वो सारे लगा लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।